वापस अगले वीडियो के लिए नमस्कार। आज हम पहले जो पिछला वीडियो बनाया था उच्चारण स्थानानी, उसके भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें परीक्षा उपयोगी प्रश्न किस प्रकार उच्चारण स्थान में से प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में कुछ प्रश्न बनाए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है उच्चारण स्थानानी कति। जबकि मैंने उस दिन भी बोला था कि ये प्रश्न जरूर आता है। उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है एकादश और अष्ट में। अब आप बताइए एकादश होगा या अष्ट होगा। एकादश तो उनका वर्गीकरण है, और जबकि उच्चारण स्थानानी कति वाला प्रश्न आता है तो उसमें अष्ट उत्तर ही सही है। तो कौन से ऑप्शन में है? ये स ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो गया स। अगला प्रश्न रिक्त स्थान संबंधी आया हुआ है। अब ये किसी भी उच्चारण स्थान वाले सूत्र का रिक्त स्थान पूछा जा सकता है। मैंने केवल एक लिया है, ऋतु रसानाम। आगे खाली स्थान भरना है, इन ऑप्शन को देख करके भरना है इसमें खाली स्थान कौन सा रहेगा। यदि अपने को सूत्र याद है तो हम खाली स्थान पढ़ लेंगे। ऋतु रसानाम दंता होता है, तो सीधा हम ऑप्शन देखेंगे दंता कहाँ लिखा हुआ है, द में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो गया द। अब अगला प्रश्न लिया मैंने, प वर्गस्य वर्णानाम उच्चारण स्थानम भवति। प वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। अब यहाँ पर किसी भी वर्ग का पूछा जा सकता है। मैंने केवल एक लिया है प वर्ग। अब प वर्ग का उच्चारण स्थान पूरा ज्ञात करना है तो अपने को सूत्र ध्यान में होना चाहिए तभी। और उसका सूत्र क्या है? उपद्रमानिया नाम ओस्टो। अपने आप पता चल गया ओस्टो है, ओट है, तो इसमें ब ऑप्शन में लिखा हुआ है ओस्टो, तो इसका आंसर हो गया ब। अब यहाँ पर प वर्ग का पूछा, इसी प्रकार क वर्ग का आ सकता है, च वर्ग का आ सकता है, किसी भी वर्ग का आ सकता है। तो अपने को सूत्र याद है तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न लिया मैंने, मूर्धा कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम नास्ति। अब यहाँ पर प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो हम गलती कर बैठेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न आया नास्ति। नास्ति का मतलब होता है नहीं है, न प्लस अस्ति, नहीं है। अब प्रश्न उल्टा पूछा है, मूर्धा कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान नहीं है। अब अपने को पता है ऋतु रसानाम मूर्धा, तो उसमें जो जो वर्ण ऋतु रसानाम मूर्धा में आ रहे हैं उनके अलावा जिसमें लिखा हुआ है वो ऋतु रसानाम मूर्धा। री का मतलब ये दोनों आएंगे, ट का मतलब ट वर्ग आएगा, उसके बाद ऋतु रसानाम ये स और ड भी आएगा, तो ई और च ऋतु रसानाम चालू में आता है, तो अपने आंसर इसका क्या हो जाएगा? नहीं वाले में आंसर हो जाएगा स। क्योंकि ये सारे ए ब और द में तो मूर्धा होता है, इसमें नहीं होता है। उत्तर भी अपने को प्रश्न भी पूछा है नहीं है वाला। अगला प्रश्न लिया मैंने, कंठोष्ठ कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। कंठोष्ठ कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान है? अब कंठोष्ठ ओ दो तो कंठोष्ठम होता है, तो कंठ और ओष्ठ यानी ए और उ से मिलकर बनता है, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया ए। न इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। अब यहाँ पर केवल एक वर्ण का पूछा है। इस प्रकार अपने को दो वर्ण का पूछ सकते हैं और इसके अलावा किसी अन्य वर्ण का भी पूछ सकते हैं। तो अपने को अब न वर्ण का पूछा तो न वर्ण कौन से वर्ण में आता है? त वर्ग में आता है, तो अपन सीधे त वर्ग में चले जाएंगे। ऋतु रसानाम दंता, ऋतु रसानाम दंता, तो कहाँ लिखा हुआ है? नासिका का कंठ, नासिका दंता, नासिका और दंता। अब इसमें से कौन सा आएगा? अब एक बात और ध्यान रखनी, यहाँ पर ये पंचम वर्ण भी है, तो पंचम वर्ण तो मैंने बताया था अपने अपने वर्ग का भी होता है, तो नासिका भी होगा और दंत भी होगा। केवल नासिका नहीं होगा क्योंकि यहाँ दोनों दे रखे हैं। यदि एक ही दे रखा होगा तो नासिका सही है, बाकी दोनों दे रखे हैं इसलिए नासिका और दंता यानी ब ऑप्शन इसका राइट हो गया। दंता भी नहीं होगा, केवल नासिका नहीं होता तो दंता हो जाता। अब ये क और ख के पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब ये कौन से वर्ण हो गए? जीवामूल वर्ण हो गए। अब इनका पूछा है क और ख अर्ध विसर्ग पूर्व अर्ध विसर्ग वर्णयो उच्चारण स्थानम भवति। अपने को पता है क और ख का तो उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन क और ख के पहले यदि अर्ध विसर्ग चिन्ह लग जाता तो वो जीवामूल्य वर्ण बन जाते हैं और उनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? जीवामूल्य वर्ण होगा। तो इसमें अपने को द राइट हो गया। अगला प्रश्न है, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया। अब विसर्ग का उच्चारण स्थान वापस सूत्र में जाएंगे तो पहला ही सूत्र आता है अकुय विसर्जनीय नाम कंठ है, तो इसका मतलब विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। कंठ कहाँ लिखा हुआ है? ए में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर ए राइट हो गया। अगला प्रश्न लिया है, नासिका उच्चारण स्थानम अस्ति।
नासिका कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान है, ऐसा पूछा गया है। अब नासिका अपने को पता है वर्गों के पंचम वर्ण का भी होता है और किसका होता है, सभी वर्गों के पंचम वर्ण का होता है, एक अनुस्वार का भी नासिका होता है। तो यहाँ पंचम वर्ण ही नहीं है, यहाँ विसर्ग दे रखा है, यहाँ अनुस्वार दे रखा है, यहाँ पर पंचम वर्ण नहीं दे रखा है, तो हम पंचम वर्ण में ही नहीं ढूंढेंगे क्योंकि अनुस्वार का भी नासिका होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, स यानी अनुस्वार वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। एक प्रश्न और बनता है स में से, हमारे दंत्य स, तालव्य स और मूर्धन्य स, तीन प्रकार के स होते हैं वर्णमाला में, और उससे मोस्टली प्रश्न पूछा जाता है। किसी भी स का पूछ लिया तो अपने को अलग अलग ध्यान रखना होता है। जैसे स वर्ण से उच्चारण स्थान पूछा है, अब यहाँ पर ये स वर्ण कौन सा है, तो ये ध्यान रखना है, ये जो ऐसा नाम तालु यानी ये तालव्य स है, तालव्य स है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। तो इसी प्रकार दंत्य स का पूछा जाता है तो दंता होगा, और मूर्धन्य स का पूछा जाता है ऋतु रसाना मूर्धा, तो मूर्धन्य स का होगा मूर्धा। तो इन तीनों स का विशेष तौर से ध्यान रखना है, और इनमें से किसी भी वर्ग का पूछे, किसी भी वर्ण का पूछे, अपने को यदि वो सारे पिछले वीडियो के सारे सूत्र यदि अपने को याद है तो हम पूरी वर्णमाला में से किसी का भी पूछे, चाहे अस्थि में पूछे चाहे नास्ति में पूछे, हम कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार के प्रश्न हमारे परीक्षा में, रीट की भर्ती में और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और अपना अभ्यास करें। धन्यवाद।